प्रश्न करते हैं गुरुदेव। शिव महापुराण का पावन श्लोक और प्रथम प्रश्न क्या पूछते हैं, सुनिए कि हं हे सूत महाप्राज्ञः सर्व सिद्धांत वितम प्रभो आख्याहि में कथा सारम पुराणानां विशेषतः। सूत जी महाराज से निवेदन करते हैं, शौनकादि ऋषि कहते हैं प्रभु आप सर्व ज्ञाता हैं, आप अज्ञान रूपी अंधकार को समान दूर करने के लिए करोड़ों सूर्य के समान हैं। महाराज कोई ऐसी कथा सुनाइए, यहां लिखा कथा नहीं कथा सारम, क्योंकि कथा तो आप लोग अगर सुनाते तो शायद न समझ पाते आप लोग, क्योंकि यहां सार सुना रहे हैं फिर भी लोग नहीं समझ पाते। कल हमारे भैया साउंड वाले भैया हमारे कह रहे थे, हमारे रश्मि जी ससुर जी, शिव पुराण 11 दिन की होनी चाहिए। कुछ लोग 9 दिन कर लेते, कुछ लोग 7 दिन कर देते, कुछ लोग 3 दिन कर देते और कुछ लोग महीना पूरे सावन भर करते। कथा का बड़ा विधान है, लेकिन कलिकाल में धीरे धीरे ये सिकुड़ता चला जा रहा है। पहले भागवत दोपहर होती थी, सुबह को भी और शाम को भी, 3 घंटा सुबह 3 घंटा शाम, भागवत का नियम ऐसा था। शिव पुराण 11 दिन की, मानस 9 दिन का एक विधान था। लेकिन आज कहीं ना कहीं मैं देखता हूं, हमारे यहाँ कहावत है, जैसे काठिक भवानी वैसे मकरक अक्षत, जैसे श्रोता वैसे वक्ता, जैसे वक्ता वैसे श्रोता। श्रोताओं के अभी पास सुनने का समय नहीं है, वक्ताओं को भी सुनाने का समय नहीं है। और कितनी बार वक्ता लोग व्यासपीठ पर बैठ करके देखते हैं कि श्रोता का मन नहीं लग रहा है, तो बैठे हैं व्यासपीठ पे और टोटका बता रहे हैं, मन लगे इनका, मिथ्या भाषण कर रहे, मनमुखी कथा कर रहे हैं। इनको हंसी आए तो फालतू का जो प्रसंग से कहीं लेना देना नहीं है, ऐसा हास्य परिहास्य वाला प्रसंग ला करके बीच में डाल देते हैं, जिससे श्रोता मस्त रहे, आलस्य ना आए, नींद न आए। बताइए, विचार करिए, जब परीक्षित जी ने भगवान की पावन कथा को श्रवण किया तो सप्ताह पर्यंत दिनरैन कथा को सुना। प्यारे कथा को श्रवण करने के लिए व्याकुलता होनी चाहिए। जिस प्रकार से प्यासे व्यक्ति को पानी पीने के लिए व्याकुलता होती है, ऐसे कथा रूपी सुधा को पान करने के लिए हमारे हृदय के अंदर व्याकुलता होनी चाहिए। अब व्याकुलता कब होगी? बोले जब प्यास लगेगी। जब प्यास है ही नहीं तो काहे की व्याकुलता? अगर किसी को प्यास न लगी हो, उसको ले जाकर आप पानी पिलाओ तो कहेगा भैया ये मिनरल वाटर है या सिंपल है? अच्छा, आपने गिलास को ठीक से धो रखा था कि नहीं धो रखा था? मैं कुछ दिख रहा है इसमें। बिस्लरी होती तो ज्यादा अच्छा लगता था। कई प्रश्न करेगा, लेकिन वही व्यक्ति अगर रेगिस्तान में 3 दिन से प्यासा तड़प रहा हो और आप वहां 1 लोटा पानी लेकर उसे मिल जाएं, तो क्या कोई प्रश्न करेगा आपसे? हो ठंडा है कि क्या है, कैसे? कोई प्रश्न नहीं, सीधे भैया बस जल पिला दो, किसी प्रकार से प्राण बच जाएं बस। तो जो प्यासा होता है भगवान की पावन कथा का, उसको तो बस कथा सुनने को मिल जाए बस। बड़े बड़े वक्ता बड़े बड़े वेद पुराण की बात करते हैं, कितनी बार जो श्रोता
एलकेजी क्लास के जो श्रोता हैं उनके सिर के ऊपर से बात निकल जाती, समझ नहीं पाते महाराज जी क्या बोल रहे, क्योंकि कैपेसिटी नहीं रह गई। प्यारे, एक अच्छे वक्ता को एक अच्छे श्रोता की तलाश होती, एक अच्छे गुरु को एक अच्छे शिष्य की तलाश होती है। और भैया जहां पर दोनों स्वार्थी मिल गए, लोभी गुरु लालची चेला, तो दोनों नरक में ठेली ठेला। जहां गुरु जी लोभी मिल गए कि क्या मिल जाए, क्या बटोर लें, कथा हो या ना हो, चढ़ावा अच्छा आ जाए। और जहां चेला ऐसे मिल गए, का पाए का महाराज जी से बचा ले, कपट ले, 2 पैसा ज्यादा इकट्ठा कर ले, तो दोनों को उद्धार होने वाला नहीं है। अतः प्यारे, निष्काम भाव से हृदय में व्याकुलता को लेकर के जिस प्रकार से प्यास पानी की लगती हम तड़पते हैं, उसी प्रकार से भगवान के पावन चरित्र को श्रवण करने के लिए हमारे हृदय में तड़प होनी चाहिए। आज सोने का दृश्यों ने कहा महाराज कथा नहीं, बोले कथा साराम पुराणा नाम विशेषतः, जो कथाओं का सार हो बस वही सुनाओ। बोले क्यों? बोले कलयुग के लोगों के पास इतना समय नहीं होगा कि आपकी पूरी कथा को श्रवण कर सकें, इसलिए संक्षेप में बताइएगा महाराज जी। और सही बात कहा महाराज, हमको तो अपने वेदों पुराणों को नाम तक याद नहीं रहते कितनी बार, तो कथा सुननी तो बहुत बड़ी बात। विचार करिए, जिस स्टूडेंट को विषय के बारे में नहीं पता तो पढ़ेगा क्या? कितने लोग ऐसे हैं जिनसे पूछ लिया जाए कि पुराणों के नाम बताइए, तो शायद कोई बता पाए सभी पुराणों का नाम, है ना? वेद पुराण उपनिषद जब नाम ही नहीं याद है तो कथा की बात तो बड़ी दूर की। तो हे बाबा, हे गुरुदेव, कोई ऐसी कथा सुनाइए जो कथा ही नहीं अपितु जो कथाओं का सार हो। हे गुरुदेव, कि सदाचारश्च सद्भक्ति विवेको वर्धते कथम। सदाचार, विवेक और शिव को प्राप्त करने का क्या मार्ग? शैव पुराणाम परमं शिवनोक्तम पुराण। सूत जी महाराज कहते हैं कि सोने का दृश्यों, ये जो मैं कथा आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, स्वयं शिव जी ने ये कथा मुनियों को सुनाई थी। बाद में वेदव्यास जी ने कलयुग के प्राणियों के उद्धार के लिए इस शिव पुराण को संक्षिप्त कर दिया और इसको 24,000 श्लोकों में परिवर्तित कर दिया। भागवत में कितने श्लोक हैं? 18,000 श्लोक, और शिव पुराण में 24,000 श्लोक हैं। भागवत से भी श्लोकों की संख्या बड़ी है। हालांकि ये तब है जब व्यास जी महाराज ने इसको संक्षिप्त किया, नहीं और विशाल काय है प्यारे। कहते हैं कि काल व्याल महात्रास, ये शिव पुराण की भी कथा काल रूपी जंजाल से मुक्त करने के लिए उपयोगी है। जो महाकाल की पावन कथा को श्रवण करते हैं उनकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। बोले महाकाल भगवान की, महाकाल भगवान शिव की बड़ी प्यारी कथा है प्यारी। अकाल मृत्यु नहीं होती। पंचाक्षर मंत्र का जाप करने से, जो लोग शैव हैं उनके लिए बता रहा हूं, जो लोग वैष्णव हैं, अगर वो प्रतिदिन शालिग्राम जी को स्नान करा के और उस चरणामृत का पान लेते हैं, पान करते हैं,
तो उनकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। कि अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णुपादोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। शालिग्राम जी जानते हो ना? शालिग्राम ये मेरे सम्मुख बैठे हैं, ये जो इनको प्रतिदिन स्नान कराते हैं और फिर उस जल का पान करते हैं, उनकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। जो लोग वैष्णव हैं उनको प्रतिदिन भगवान के चरणामृत का पान करना चाहिए। जो लोग शैव्य हैं, जो जिनके इष्ट भगवान शिव हैं, उनको प्रतिदिन भगवान के पंचाक्षर मंत्र का जाप करना चाहिए। अभी कुछ लोग पता न कहां से देखे, टेलीविजन पे देखे, कहां देखे, कुछ लोग शिव जी पे जल चढ़ा करके फिर जलहरी से जल रोकते, फिर उसको पान करते। गलत है, विधान नहीं है। शिव जी पे चढ़ा हुआ फल भी वर्जित है। और मैं देखता हूं लोग जल चढ़ाते हैं, फिर वो लेते हैं, फिर पान करते हैं। नहीं, शिव जी की नाली भी नहीं लांघी जाती, अर्ध परिक्रमा होती है चंद्रमा के जैसी। तो भगवान अगर चरणामृत पान करना है तो शालिग्राम को स्नान करा करके उसका चरणामृत का पान करना चाहिए। ठीक है। और तो और शिव जी भगवान देखिए, संसार में केवल दो देवताओं की पूजा बेर रूप में होती है, शिव जी की और नारायण की। शिव जी की लिंग रूप में और नारायण की शालिग्राम। तो शालिग्राम जी पे जो आप तुलसी दल चढ़ाते हैं वो आप प्रसाद के रूप में स्वीकार करते हैं, कर सकते हैं। लेकिन मैं देखता हूं कुछ लोग शिवलिंग पर बिलपत्र चढ़ाते फिर उसको लेकर खा लेते हैं। गलत। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ कोई भी वस्तु स्वयं उठाकर सेवन नहीं करना चाहिए। जो लोग जलपान, जो जलहरी से जल लेकर के पान करते हैं, वो निषेध है। वहां का जो चढ़ा हुआ सामान है वो भी निषेध है। अगर कोई करता है तो इसको नहीं करना चाहिए महाराज। तो ये हमारे कालों के काल महाकाल है। जो भगवान महाकाल की शरण में जाते हैं, जो भगवान शिव का पूजन करते हैं, जो भगवान का वंदन करते हैं, जो भगवान का अभिषेक करते हैं, तो उनके जीवन में से अकाल मृत्यु भी समाप्त हो जाती है। और तो और इससे बड़ा क्या प्रमाण होगा। वैज्ञानिकों ने रिसर्च कर लिया, और तो और अभी एम्स में इस बात पर रिसर्च हुआ कि महामृत्युंजय मंत्र श्रेयस्कर है। बहुत सारे पेशेंटों को रिसर्च करने के लिए डॉक्टरों ने ट्राई किया, तो कुछ पेशेंट ऐसे थे जिनके नाम का कोई पूजा पाठ नहीं कराई गई, और कुछ पेशेंट ऐसे थे जिनके नाम और गोत्र से ब्राह्मणों के माध्यम से महामृत्युंजय मंत्र के जाप कराए गए, जिसके फल स्वरूप जिनके नाम के महामृत्युंजय मंत्र हुए उनकी रिकवरी का परसेंटेज काफी हाई रहा। गूगल पे सर्च करिएगा, यूट्यूब पे दिखाई देगा। तो अकाल मृत्यु दोष तक को समाप्त करने की क्षमता हमारे भगवान शिव जी में है। तो वही कहा, जो भाव के साथ काल व्याल महात्रास विध्वंस, जो काल रूपी त्रास का भी विध्वंस कर दे, ऐसे महाकाल की पावन कथा को श्रवण करके व्यक्ति भव सागर से पाप पार हो जाता है। ले महाकालेश्वर भगवान की